सड़क की भीड़ में लाल बत्ती पर दो छोटे बच्चे रिया और सोनू भीख मांग रहे थे। लोग उन्हें देखते और अनदेखा करके आगे बढ़ जाते। पिंकी बेटा, गाड़ी का शीशा ऊपर कर लो। तुमने अपनी ऊन वाली टोपी क्यों उतार दी? पता है ना कितनी सर्दी है और ठंडी हवा भी चल रही है। आंटी जी कुछ दे दो, मेरा भाई बहुत भूखा है। गाड़ी का शीशा ऊपर करो पिंकी बेटा, ये मांगने वाले लोग नहीं तो पीछे पड़ जाते हैं। पापा, ये लोग इतनी ठंड में नंगे पैर और बिना स्वेटर के कैसे घूम लेते हैं? पिंकी बेटा, इन लोगों को आदत पड़ जाती है। सर्दी गर्मी ये ऐसे ही घूमते रहते हैं। सर्दी कहर बरसा रही थी। ठंड से ठिठुर रहे वे दोनों गरीब बच्चे किस कदर कपकपा रहे थे ये दर्द कोई नहीं देख रहा था। सड़क के किनारे पर अपने छोटे भाई के साथ पेट की भूख से पीड़ित आने जाने वालों पर टकटकी नजर लगाए रिया सोच रही थी कि शायद कोई उसे 2 रोटी और कपड़ा दे दे तो इस कोहरे से थोड़ा तो आराम मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। चल सोनू, माँ सड़क के उस पार हमारा इंतजार कर रही होगी। पता नहीं माँ ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। रिया, सोनू, तुम दोनों ने बड़ी देर लगा दी मेरे बच्चों। ये लो, तुम दोनों ये ब्रेड के पीस खा लो। अभी कोई देकर गया है, मैंने तुम्हारे लिए रख लिए थे। माँ क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं ठीक हूँ मेरे बच्चों, वो तो ठंड की वजह से थोड़ा बदन दर्द है। रिया, सोनू और उनकी माँ शोभा सड़क पर भीख मांगकर गुजारा करते थे और सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर ही सो जाते थे। मिट्टी से सने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए, जिन्हें कई दिनों से पेट भर खाना भी नहीं मिला था। अपने बच्चों को ठंड से ठिठुरता देख पलकों को बार बार झपकाकर उम्मीद भरी नजरों से देखती हुई शोभा ने न जाने रात में किस घड़ी आखिरी सांस ले ली और बेचारे रिया और सोनू अनाथ हो गए थे। उनकी माँ का साया भी अब उनके सिर से उठ गया था। अब वो दोनों भूखे प्यासे इधर से उधर भटक रहे थे। सोनू रिया से बोला, दीदी बहुत भूख लगी है, सुबह से चलते चलते पैरों में भी दर्द हो रहा है। भैया कुछ खाने को दे दो, मेरा भाई भूखा है। चल हट भिखारिन कहीं की। सोनू तू यहीं रुक, यहीं किनारे पर बैठ, मैं सामने होटल वाले भैया से कुछ खाने का मांग कर लाती हूँ। भैया मेरा भाई बहुत भूखा है, थोड़ा बहुत कुछ खाने को दे दो भैया। खाने को चाहिए तो बदले में काम करना पड़ेगा। बर्तन धो लेगी तू तो बता, एक वक्त की रोटी भी मिल जाएगी तुझे। हाँ भैया, मैं सारे बर्तन धो दूंगी। कड़कती ठंड में एक वक्त की रोटी से अपने भाई की भूख मिटाने के लिए रिया होटल वाले के पास ठंडे पानी से बर्तन धोने लगती है। भैया मैंने बर्तन धो दिए, अब मुझे कुछ खाने को दे दो। छोटू, वो रात की जो दाल और रोटियां बची थी ना, वो इसे बांध कर दे दे। ये ले सोनू, ये मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ, आजा खा ले। स्वेटर ले लो, शॉल ले लो, मोजे और गर्म टोपियां ले लो। दीदी मुझे भी स्वेटर लेना है, माँ ने कहा था वो मुझे स्वेटर दिलवाएंगी। पहले बाबा चले गए, अब माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मुझे स्वेटर कोई नहीं दिलवाएगा। रो मत मेरे भाई, मैं तुझे एक नया स्वेटर जरूर दिलवाऊंगी। मैं खूब मेहनत करूंगी। आज बर्तन करके मुझे एक वक्त का खाना मिला है, मैं और काम करूंगी। दीदी वो देखो, स्वेटर वाले भैया का ठेला पलट गया। हे भगवान, मेरा सामान। चल सोनू, हम उन भैया की मदद करते हैं। भैया रुको, हम आपका सामान उठवाते हैं। दीदी ये मोजे मिट्टी में गंदे हो जाते, मैंने उठा लिए। बहुत नुकसान हो जाता बच्चों मेरा, अगर तुम दोनों मेरा सामान ना उठवाते तो। भैया अब आराम से जाना। तुम दोनों बच्चे अकेले, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं बच्चों? और तुमने इतनी ठंड में स्वेटर भी नहीं डाला हुआ। ठेले वाले का नाम श्याम था। वो सर्दियों में ठेले पर स्वेटर, शॉल, टोपी और मोजे बेचता था। रिया रोते हुए श्याम को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर श्याम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। चलो बच्चों आओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। ये दोनों कौन है? ये बेचारे दोनों बच्चे गरीब और अनाथ वक्त के मारे हैं। आज बाजार में इन दोनों ने मेरी मदद की। दोनों की दुख भरी कहानी सुनकर मेरा तो मन भर आया। सुषमा, कुछ खाने का है तो इन दोनों बच्चों के लिए लिया। श्याम जब अपनी पत्नी सुषमा को उन बच्चों के बारे में बताता है तो वो भी उसे सुनकर बहुत दुखी होती है। श्याम और सुषमा की एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। अब श्याम और सुषमा ही एक दूसरे का सहारा थे। श्याम भी गरीब था। सर्दियों में जितना सामान बिक जाए उससे बिक्री हो जाती थी, नहीं तो गर्मियों में कुछ और बेच लेता था। रिया चाहती थी कि वो मेहनत करे ताकि उसका भाई भूखा न रहे, इसलिए वो श्याम से कहती है, भैया मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ काम करूँ। ये टोपा और मोजे मैं भी बेचना चाहती हूँ। पर बेटा तू अभी छोटी है, ये सब कैसे कर पाएगी?
भैया मैं भीख मांग कर नहीं खाना चाहती, मैं कमा कर खाना चाहती हूँ ताकि मेरा भाई ठंड में ना ठिठुरे, हमें सर्दी में सड़कों पर ना सोना पड़े। मैं मेहनत करूंगी श्याम भैया। मैंने अपने बाबा को खो दिया, मैंने अपनी माँ को खो दिया, अब मैं अपने भाई को नहीं खोना चाहती, उसके लिए मुझे कमाना होगा। ठीक है बिटिया, कल से तू भी मेरे साथ ये सब बेचने चला कर। और फिर रिया भी श्याम के साथ ही बाजार में बैठकर टोपी मोजे की फड़ लगाने लगी। सुषमा भी इस काम में उसकी मदद कर देती थी। रिया और सोनू को श्याम और सुषमा ने बहुत सहारा दिया। उन दोनों से कोई रिश्ता ना होते हुए भी रिया और सोनू उनसे इंसानियत का रिश्ता बना चुके थे, जो शायद दुनिया में सबसे महान रिश्ता है।